आगे बढ़ेंगे। 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी आज से पाली में 67 साल बाद मिनी प्रदेश को मिली है मेजबानी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी जम्बूरी का शुभारंभ। और आपको बता दें कि राज्यपाल कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद रहेंगे और सीएम गहलोत दोपहर 12:30 बजे पहुंचेंगे रोहट के निम्बली ब्रह्मणान और 3:15 पर होगा 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का उद्घाटन समारोह। 35,000 से ज्यादा स्काउट गाइड शिरकत कर रहे हैं इसमें। तो आज इस कार्यक्रम में भी राष्ट्रपति को शामिल होना है और फिलहाल राष्ट्रपति अब से थोड़ी देर में पांडव भवन पहुंचेंगे, जहां से रवि मेरे सहयोगी आपको तस्वीर दिखा रहे थे और जानकारी भी दे रहे थे। 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी आज से पाली में और पूरी जानकारी इस कार्यक्रम को लेकर हमारे साथ राजीव मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं, वो देंगे। राजीव, क्योंकि अभी इससे पहले दर्शकों को हम अपडेट दे रहे थे क्योंकि पांडव भवन पहुंचने वाली हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, लेकिन अगर यहाँ की पाली की बात की जाए तो यहाँ पर किस तरीके से क्या कार्यक्रम राष्ट्रपति के रहने वाले हैं वो बताइए। देखिए दीपिका, दो बातें। पहली बात तो राष्ट्रपति मुर्मू राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार राजस्थान आ रही है और उसमें भी बात करें पश्चिमी राजस्थान की तो माउंट आबू के बाद में उनका यहाँ पर रोहट में आने का कार्यक्रम है। निम्बली को इस जम्बूरी से पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन तस्वीरें से भवन सिंह आपको दिखा रहे हैं जहाँ पे 18वीं नेशनल जम्बूरी होनी है। वह तमाम चाक चौबंद व्यवस्थाएं जो चीफ कमिश्नर हैं निरंजन आर्य के नेतृत्व में पूरी कर ली गई हैं और कुछ ही देर के बाद में यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचेंगे, कलराज मिश्र राजस्थान के राज्यपाल पहुंचेंगे, सरकार के कई मंत्री पहुंचेंगे, उसके बाद राष्ट्रपति मुर्मू यहाँ पहुंचेंगे। देखिए कि दो बड़ी बातें। पिछली बार जब जम्बूरी हुई थी तो राजस्थान पहले नंबर पर आया था डांस कंपटीशन वगैरह के अंदर। राजस्थानी लोक कला और संस्कृति की जो महक है पूरी दुनिया में देखने को मिलती है। इस बार फिर 13 तारीख का जो प्रदर्शन जो जानी मानी कोरियोग्राफर सीमा राठौड़ के नेतृत्व में हो रहा है, इस बार कई उम्मीदें वो भी। लेकिन इस पूरी सिक्योरिटी को जो कुमावत जी देख रहे हैं वो हमारे साथ में है। अंदर की व्यवस्था है क्योंकि 35,000 बच्चों को रखना, उनकी सुरक्षा करना। उससे जरा बात करते हैं इस आयोजन को लेकर के कैसी तैयारी, किस तरह की व्यवस्था है। 18वीं नेशनल जम्बूरी भारत स्काउट गाइड जो यहाँ निमली में आयोजित हो रही है, ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय और इसके अध्यक्ष राजस्थान के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय रघुवंश सिंह डोटासरा, स्टेट चीफ कमिश्नर माननीय श्री निरंजन आर्य साहब के एक ड्रीम इवेंट है और उन्होंने पूरा परिसर जो है यहाँ पर जो दिया है, ये तकरीबन देखा जाए तो अंदर का रोड एरिया 27 किलोमीटर का होता है और यहाँ पर अंदर से स्काउट और गाइड के लिए अलग अलग उनको एकोमोडेशन दिया गया है और अंदर की सारी व्यवस्थाएं उनको बहाल की गई है। एक यहाँ पर जो एरिना जिसको हम बोलते हैं उसको स्टेडियम का रूप दिया गया है और यहाँ से हमारे पीडब्ल्यूडी के ऑफिसर्स जो बता रहे हैं और यहाँ जो लोग देख रहे हैं उनके जुबानी अगर कहा जाए तो राजस्थान प्रदेश का सबसे बड़ा ये स्टेडियम आज यहाँ पर बना है, जहाँ पर ये राष्ट्रपति महोदय उद्घाटन कर रहे हैं। ये तमाम जो स्काउट्स के ऑफिसर्स हैं वो सब तैयार है। हमारे सहयोगी सुभाष त्रिवेदी हैं, उनसे बात करें। सुभाष, किस तरह की तैयारियां? व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई। अगर सुरक्षा की बात करें तो 800 पुलिस कर्मचारियों को यहां पर तैनात किया गया है। इसके अलावा 12 वृथा अधिकारी हैं, 2 एडिशनल एसपी और पुलिस अधीक्षक गगनदीप सिंगला खुद इसको देख रहे हैं। जिस एरिना की बात की जा रही है, निरंजन आर्य से बात हुई थी फर्स्ट इंडिया की, उन्होंने कहा था कि इस एरिना को दुनिया का सबसे बड़ा एरिना है जो अस्थायी तौर पर तैयार किया गया है और ये गिनीज बुक के अंदर निश्चित तौर पर अपना नाम अंकित करवाएगा। तैयारी अंतिम बताएं शॉर्ट में। सर, तैयारियों को लेकर सबसे ज़्यादा सुरक्षा को लेकर ध्यान दिया गया है और जो तैयारियां जो इनका मैनेजमेंट वगैरह हो रखा है तो काफ़ी शानदार हो रहा है। लोगों के अंदर चर्चा बनी हुई है, वहीं आसपास के लोगों, गाँवों वालों लोगों भी इस तरीके की व्यवस्थाओं को लेकर मतलब बोचक से हो रखे हैं कि भाई मुर्मू जैसी राष्ट्रपति सहित तमाम देश के प्रदेश के नेता वगैरह जो आ रहे हैं, जो काफी हद तक है कि राजस्थान में जो पहली बार भी आ रहे हैं तो उनको देखने को लेकर उत्साहित हो रखे हैं। तो देखिए कि उत्साह गजब का है देश की राष्ट्रपति जब जो अधिकारी आपके साथ मौजूद हैं, जो लोग वहां पर मौजूद हैं, जरा उनसे ये भी पूछिएगा कि कितने सेशन इसमें होने वाले हैं, किस तरीके से पूरा कार्यक्रम आगे बढ़ने वाला है। निश्चित रूप से बात कर लेते हैं। सर, इस पूरे आयोजन को लेकर कितने सेशन होंगे, एक जम्बूरी का क्या सिस्टम क्या होता है, क्योंकि 10 तारीख तक इसका आयोजन होना है। ये लगातार इस पूरी जम्बूरी का आधार है हमारे बच्चों को जो एक्टिविटीज दी गई है उन एक्टिविटीज के आधार पे वो प्रतिदिन अपने निर्धारित कार्यक्रम को पूरा करेंगे। प्रतिदिन उनका मूल्यांकन होगा और उनकी विभिन्न एक्टिविटी के माध्यम से बच्चे बहुत कुछ सीखेंगे यहाँ इन 10 दिन के दौरान। मैंने तो ये भी सुना है कि शायद 10 तारीख से 2 दिन और आगे तक ये जम्बूरी बढ़ाई जा रही है।
तो आप देखिए कि मूल्यांकन होता है, बच्चों का जो प्रदर्शन होता है, उनका जो सिस्टम होता है, बच्चों को अलग अलग टास्क दिए जाते हैं, अलग अलग गतिविधियां दी जाती है, साहसिक कार्य कैसे करें, बहादुर के काम कैसे करें, मदद कैसे करें, सेवा कैसे करें। हम देखते हैं रेलवे स्काउट की अगर बात करते हैं, भीषण गर्मी होती है तो पानी पिलाने का काम भी ये स्काउट गाइड करते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखें, पश्चिमी राजस्थान से 100 से अधिक ऐसे स्काउट गाइड है जिनको राष्ट्रपति पुरस्कार मिल चुका है। लेकिन सहयोगी मोहन सिंह आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं मुख्य द्वार की, जहां तैयारियां चाक-चौबंद है। परिंदा भी पर नहीं मार सकता क्योंकि राष्ट्रपति की विजिट है। बिना परमिशन के कोई भी गाड़ी वाहन अंदर अलाउ नहीं है। ये वही गेट है जहां से कुछ देर बाद में पास में जो हेलीपैड बना हुआ, वहां से तमाम जो कारकेट्स हैं, काफिले हैं, हालांकि अंदर भी हेलीपैड बनाए गए हैं, वो इन पर कनेक्ट होंगे जहां पे किसी की अनुमति नहीं होगी। लेकिन सुरक्षा के लिहाज से जो यहाँ के एसपी हैं गंगाधर सिंगला और कलेक्टर नमित मेहता, जहाँ इसको देख रहे हैं, निरंजन आर्य के साथ साथ जो केसी मीना संभागीय आयुक्त है, वो इसको लेकर के मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जी बिल्कुल राजीव। और देखिए एक बात ये भी कि अनुभव तो उन्हें दिया ही जाएगा, जाहिर सी बात है। आपने बताया कि मूल्यांकन किया जाएगा और काफी कुछ उन्हें सिखाया जाएगा, लेकिन अगर साथ में राष्ट्रपति वहां मौजूद रहेंगी, मौजूदगी उनकी रहेगी, सीएम गहलोत वहां पर मौजूद रहेंगे, राज्यपाल वहां पर मौजूद रहेंगे, तो यहाँ पर जो स्काउट एंड गाइड हैं उनका हौसला और भी ज्यादा बढ़ जाता है और भी तमाम बातें और भी ज्यादा अच्छी बातें उन्हें सीखने को मिलेंगी यहाँ से दिग्गजों से। देखिए निश्चित रूप से स्काउट्स के जो बालक हमारे साथ हैं उनसे मैं जरा बात करता हूं, उनमें कितना उत्साह। सबसे बड़ी बात है कि ये बच्चों के लिए किया जा रहा है, स्काउट गाइड्स के लिए किया जा रहा है, कितना उत्साह इस आयोजन को लेकर? सर ये बहुत ही शानदार आयोजन माननीय गहलोत साहब के निर्देशानुसार माननीय मुख्यमंत्री जी, राजस्थान सरकार और साथ ही हमारे निरंजन जी आर्य साहब जो हमारे स्टेट चीफ कमिश्नर महोदय हैं, उनके निर्देशन में ये 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी आयोजित की जा रही है, जिसमें पूरे भारत के लगभग 35 से 40 हज़ार स्काउट गाइड भाग ले रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी बच्चे इसमें भाग ले रहे हैं। और अपने आप में खाना बनाना सीखना, पेट्रोल कुकिंग करना, टेंट पिचिंग करना, फूड प्लाजा बनाना, अपनी राजस्थान की संस्कृति और साथ ही पूरे भारत की संस्कृति को प्रदर्शन करना और राष्ट्रीय एकता के साथ में सबको मिलकर रहना। राष्ट्रीय एकता की बात करें, कैसे कितना उत्साह? सर इसमें जो स्काउट गाइड के बच्चे हैं, अभी हम आज उनका आवागमन हो गया है। जैसे देखेंगे कि 2-3 दिन में कोई मालदीव का विदेशी बच्चा अपन राजस्थान के बच्चे के साथ घुल मिल रहा है, साथ ही साथ कोई राजस्थान का जैसे पाली डिस्ट्रिक्ट का बच्चा है वो कर्नाटक के बच्चे के साथ मिल रहा है और उनकी लैंग्वेज समझ रहा है, वहाँ का कल्चर समझ रहा है और जैसे एक अच्छे दोस्त हो या फिर दोनों एक दूसरे के भाई हो, उस तरह से मिल के रहते हैं। तो एक जो भेदभाव की भावना वो उसमें खत्म हो जाती है। साथ ही साथ सब मिलजुल बच्चे कैसे रहेंगे एक साथ? सभी बच्चों के लिए अलग अलग टेंट्स की व्यवस्था की गई है। एक टेंट में 9 बच्चे और एक उनका स्काउट या गाइडर जो साथ में है वो उनके साथ रहेंगे और हर स्टेट को अलग अलग एक एरिया डिवाइड किया हुआ है। हर एरिया के पीछे उनके सैनिटेशन की व्यवस्था है और गाइड्स के लिए अलग सेपरेट पोर्शन है और स्काउट्स के लिए अलग सेपरेट पोर्शन है। आज तो ठंडी हवाएं भी चल रही है, कैसे स्काउट गाइड्स कैसे सब चीज़ों को संभालेंगे? स्काउट गाइड्स को इस तरीके से ही मैनेज किया गया है कि वो हर परिस्थिति से जूझ सकता है और हर परिस्थिति का मुकाबला कर सकता है और इस परिस्थितियों का सामना करते हुए इस रेगिस्तान की ठंडी धरती पे आज एक इतिहास रचने जा रहे हैं राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू साहिब के सामने।